दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेज़ी बोलना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है आई विल बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स। आई विल बी मतलब मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। आई विल बी का मतलब क्या होगा? मैं हो जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये जहाँ पर आई के बाद कॉमा है जिसको एपॉस्ट्रोफी कह रहे हैं और यहाँ पे डबल एल लगा हुआ है इसका मतलब है आई विल। शॉर्ट में आइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइल पढ़ते हैं। आइल बी मैं हो जाऊंगा। बी का मतलब होना तो जब ये मिला के पढ़ेंगे क्या कहेंगे? मैं हो जाऊंगा रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार होना। इन का मतलब में। ए कहते हैं एक। अफ्यू का मतलब कुछ। ठीक है, वैसे तो ए का मतलब एक होता है लेकिन अफ्यू आता है। अफ्यू का मतलब कुछ। मिनट्स का मतलब मिनटों में। आप जानते हैं ना, मिनट हम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। समय की छोटी यूनिट मिनट होती है। आई विल बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स। मैं कुछ मिनटों में तैयार हो जाऊंगा। ये है पहला सेंटेंस। जब भी हमें कोई बात फ्यूचर में कहनी होती है दोस्तों, हम विल का यूज़ करते हैं। आइल आप लगाएंगे, आइल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा। आइल बी गो, मैं जाऊंगा। आइल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, आइल बी पास, मैं पास हो जाऊंगा ना। आइल बी वॉन, मैं विजेता हो जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा। ठीक है ना। आइल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा या मैं वहाँ पहुँचा रहूँगा। ठीक है, आइल बी देयर। तो इस तरीके से आइल बी का यूज़ करते हैं। आई विल का ही ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको आइल पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइल बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स, तो कुछ ही मिनटों में मैं तैयार हो जाऊँगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। कुड यू पास मी द दाल प्लीज़। डाइनिंग टेबल पर आप बैठे हैं और इस तरह से आप किसी सामान को अपनी तरफ अगर मांगेंगे तो ऐसे कुड। कुड यानी क्या? देखिए, कुड का मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी। ये मीनिंग होता है क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं। तो कुड क्या, यू यानी कि आप, पास का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। ठीक है ना। मी यानी कि मुझे या मुझ तक। दाल जानते हैं आप, इसको वैसे इंग्लिश में पल्स कहते हैं। दाल को इंग्लिश में पल्स कहते हैं। प्लीज़, प्लीज़ यानी कि कृपया। देखिए, इंग्लिश में जब भी हम अभिवादन करते हैं या बात करते हैं तो हम प्लीज़ का बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इंग्लिश में आप जैसा कोई वर्ड नहीं होता कि आप ना, जैसे हम लोग हिंदी में आप और तुम यूज़ करते हैं। अपने से छोटों के साथ तुम यूज़ करते हैं, बड़ों के साथ आपका इस्तेमाल। लेकिन इंग्लिश में आप और तुम का कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि यू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ऐसे में अगर आपको ये दिखाना है किसी को रिस्पेक्ट देनी तो कैसे देंगे? तो प्लीज़ का यूज़ करते हैं ना। तो प्लीज़ से हम रिस्पेक्ट देते हैं। कुड यू पास मी द दाल प्लीज़। क्या आप मुझ तक दाल बढ़ा सकते हैं? कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। दाल नहीं सॉल्ट है तो आप सॉल्ट कह सकते हैं। कुड यू पास मी द वाटर प्लीज़। क्या आप मुझ तक पानी बढ़ा सकते हैं? कुड यू प्लीज़ द पीस। कुड यू पास मी द राइस प्लीज़। क्या आप मुझ तक चावल बढ़ा सकते हैं? तो इस तरह से दोस्तों आप सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे फॉर्मेशन होगा। तो कुड का इस्तेमाल क्या के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि बढ़ा सकते,
ठीक है ना, ये कहेंगे बढ़ाना। पास का मतलब तो बढ़ाना, क्या पढ़ा सकते हैं, तो वर्ब के साथ इसका मीनिंग जुड़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कुड यू। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। तो पास मी द दाल प्लीज़, क्या आप मुझ तक दाल बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आई डिडंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिए जितने भी सेंटेंस आएंगे बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस हैं, इनका आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और अ लिटिल लॉन्ग, थोड़ा सा बड़े बड़े सेंटेंस होंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो मैं, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिडंट, डिड और एन और टी, डिडंट। अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, डिडंट नहीं, और अंडरस्टैंड का मतलब समझना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा समझा। तो मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। व्हाट का मतलब क्या, यू का मतलब आप, सेड का मतलब बोले, बोले या कहे। तो आपने क्या कहा, आपने क्या बोला, मैं नहीं समझा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या कहेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मैं नहीं समझा आपने क्या बोला, ठीक है ना। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मैं नहीं समझ पाया आपने क्या कहा। इस तरह से सेंटेंस अक्सर होता है ना, कुछ बातें जब कोई करता है हमें नहीं समझ में आता, तो हम इस तरह से कहेंगे कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक दिस इवनिंग। लेट्स का मतलब चलो हम, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को बीच बीच में एडवांस करना भी ज़रूरी, बहुत ज़्यादा बेसिक लेकर चलना भी ठीक नहीं है, बीच बीच में आप थोड़ा सा एडवांस लेवल भी सीखते चलें। लेकिन हाँ, ये एडवांस लेवल चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है इंग्लिश। तो लेट्स है ये, इसका मतलब है लेट अस, लेट का मतलब चलो, अस का मतलब हम, लेट अस चलो हम, गो का मतलब जाना, तो चलो हम जाते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। अ वॉक यानी कि टहलना, क्या होता है, टहलना, चलो हम टहलने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम टहलने चलते हैं, चलो हम बाज़ार चलते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है ना, लेट्स गो चलो जाते हैं, टू द मार्केट यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, टू द लग जाएगा, ठीक है। तो चलो हम मार्केट चलते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज भी करेंगे। लेट्स गो फॉर अ वॉक दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम, इवनिंग का मतलब शाम होता है, शाम को हम इवनिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो चलो हम आज की शाम या इस शाम टहलने चलते हैं, चलो हम आज की शाम टहलने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक दिस इवनिंग, कैसे कहेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक दिस इवनिंग। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप किसी वर्ड को सही तरह से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। शी ऑलवेज कीप्स हर प्रोमिसेस, ठीक है, प्रोमिसेस है यानी वचनों, वादों को। शी यानी कि वह, देखिए शी हमेशा लड़कियों के साथ यूज़ होता है और ही यूज़ होता है, HE ही लड़के के साथ, हाँ, और लड़के के लिए और लड़की के लिए शी यूज़ होता है, दोनों का मीनिंग होता है वह। ऑलवेज हमेशा, तो वो ऑलवेज, शी ऑलवेज यानी वो हमेशा। कीप्स का मतलब रखती, रखती या निभाती, या निभाती। अब देखिए सेंटेंस के हिसाब से ये अगला जो वर्ड हमने निभाती लिखा है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देखिए कीप का मतलब रखना, जारी रखना, रखने के सेंस में कीप को यूज़ करते हैं। एस जब लग जाता है वर्ब के साथ तो रखता, रखती, निभाती,
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तातीते वाले वर्ड जुड़ते हैं जब एस लगता है। जैसे गोज़ जाता, रन्स दौड़ता, कम्स आता, ईट्स खाता। तो जब भी वर्ब के साथ क्रिया के साथ एस लगेगा तो उसका मीनिंग इसी तरह बनेगा, रखता, जाता, आता, खाता ना। तो शी ऑलवेज कीप्स, वो हमेशा रखती या वो हमेशा निभाती। क्या निभाती? उसका। हर का मतलब उसका या अपना भी होता है, अपना भी इसका मीनिंग बनेगा, अपना भी बनेगा, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग बन रहा है अपना। प्रोमिसेस यानी वादों को, प्रोमिसेस वादों और वचनों, वचन भी होता है और वादा भी होता है ना। तो शी ऑलवेज कीप्स हर प्रोमिसेस, वो हमेशा अपने वादों को निभाती, वो हमेशा अपने वचन को निभाती। ये कहने का मतलब है कि वो हमेशा अपने वचन को निभाती। अच्छा, शी हटाकर अगर हमने ही लगा दिया, मान लीजिए शी हट गया, ही लग गया, ये भूल जाइए कि यहाँ पे शी ही लगा है। अब क्या होगा? अब हो जाएगा ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। देखिए हर हट जाएगा, हर लड़की के साथ लगाते हैं, याद रखिएगा। हर का मतलब भी उसका होता है और हिज का मतलब भी उसका होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बदलाव क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो शी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही, और यहाँ पे हिज हो जाएगा। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, वो हमेशा अपना वादा निभाता है। शी ऑलवेज कीप्स हर प्रॉमिस, वो हमेशा अपना वचन निभाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैंने आई लगा दिया, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं हमेशा अपने वादे पूरे करता हूँ, अगर मुझे ये बात कहनी है तो मैं फिर यहाँ क्या लगाऊंगा? फिर मैं आई लगाऊंगा ना, आई का मतलब मैं। तो आई ऑलवेज कीप्स, आई ऑलवेज कीप, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। हाँ, ही और सी के साथ एस लगता है, आई के साथ नहीं आएगा। तो आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस, मैं हमेशा मेरे वादों को पूरा करता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस, तो मैं अपने वादों को हमेशा पूरा करता हूँ। यू ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस, तुम हमेशा अपने वादों को पूरा करते हो। दे ऑलवेज कीप देयर प्रोमिसेस, वे हमेशा अपने वादों, उनके वादों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस देखिए बहुत छोटे छोटे चेंजिंग होंगे इसमें, याद रखिएगा। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटेंस का आना, बहुत ज़्यादा वर्ड का याद होना ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंस से भी और इजी सेंटेंस से भी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए, हर कोई सीख सकता है भाई, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई हैवेंट सीन यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो जब मैं पढ़ा करूँ ना तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा प्रोनाउंस के लिए कर लिया करिए, ताकि आपका भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा हो जाए। आई हैवेंट, अब देखिए यहाँ पे ये जो हैवेंट है इसको बता दें कि ये हैव नॉट है। क्या है? हैव और नॉट है, ये दोनों को कंबाइन करके शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं। हाँ, आई हैवेंट सीन, आई यानी कि मैं, हैव नॉट सीन नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। सीन का मतलब देखना होता है, सीन का मतलब देखा। देखिए सी का मतलब तो होता है देखना, और सीन का मतलब देख लिया, पास्ट फॉर्म है इसकी। तो आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, यू यानी आपको, तो मैंने आपको नहीं देखा। फ्रॉम का मतलब होगा से, अ लॉन्ग टाइम एक लंबे, लॉन्ग यानी लंबा, एक लंबे समय से, तो मैंने एक लंबे समय से आपको नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। आई हैवेंट सीन यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई हैवेंट, क्या है ये? हैवेंट, हैवेंट पढ़ेंगे, हैवेंट। ठीक है, हैव नॉट भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जिसको हैवेंट ना बने वो हैव नॉट कह सकता है, कोई दिक्कत। तो आई हैव नॉट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेंटेंस को इतना समझा दूँ कि आपको फिर घर में दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब कम से कम अगर आप वीडियो को देख लें तो कम से कम आपको इतना तो आ जाए कि हाँ कुछ आपको लगे कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है ना। तो ये होना चाहिए। प्लीज़ स्पीक अ बिट स्लोअर, प्लीज़, कृपया। स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो कृपया बोले। अबिट यानी थोड़ा, अबिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा। स्लोअर यानी धीमा, तो थोड़ा धीमा बोलें। प्लीज़ स्पीक अ बिट स्लोअर,
थोड़ा धीमा बोलें। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है जो बहुत ऊंचा बोलते हैं ना, नॉर्मल बात भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बस झगड़ा कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सेंटेंस है कि प्लीज़ स्पीक अ बिट स्लोअर, प्लीज़ कृपया थोड़ा धीमा बोलें। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता या साफ नहीं बोलते, उनकी बातें कम समझ में आती है। तो फिर अब यहाँ पे स्लोअर हटा के क्या कहेंगे, लाउडर। लाउडर, LOUDR, लाउडर। तो लाउडर का मतलब ऊंचा, लाउडर का मतलब क्या होता है, ऊंचा। तो प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, बात समझ में नहीं आएगी तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडर, कृपया थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ही इज़ बिजी राइट नाउ। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म भी आज आप सीखेंगे कि दो वर्ड को जब कंबाइन करके शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो ये भी आज आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ही इज़ है ये, ठीक है, ही इज़ जो लिखा ना ये ही इज़ है, इस तरह लिखते हैं। ही इज़ मतलब कि वह है, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, वो व्यस्त है। राइट नाउ, राइट नाउ अभी तुरंत, या अभी तुरंत यानी इस वक्त वो व्यस्त है, अभी बिल्कुल वो व्यस्त है। ही इज़ बिजी राइट नाउ, अभी तुरंत वो व्यस्त है, वो खाली, वो फ्री नहीं है। अच्छा, ही इज़ हटा के आई एम बिजी राइट नाउ भी कह सकते कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं, आई लगाएंगे तो आई एम बिजी राइट नाउ, तो अभी इस वक्त मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई फॉरगॉट टू चार्ज माई फ़ोन। मैं, फॉरगॉट भूल गया। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है, मैं भूल गया। देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, यहाँ पे ET आएगा, यहाँ पे OT आ रहा है, यहाँ पे ET आ जाएगा, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूलना होता है ना, लेकिन फॉरगॉट है तो ये पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब कि मैं भूल गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। टू चार्ज, टू यानी को, चार्ज का मतलब जानते हैं दोस्तों, चार्ज करना ना, चार्ज करना। तो मैं क्या चीज़ चार्ज करना भूल गया, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। माई का मतलब मेरा और फ़ोन आप जानते हैं, फ़ोन। तो मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू चार्ज माई फ़ोन। अब आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। आई फॉरगॉट टू चार्ज माई फ़ोन। अच्छा, अगर आप कभी नहीं भूलते हैं चार्ज करना तो आप क्या कहें, आई नेवर फॉरगॉट टू चार्ज माई फ़ोन। मैं कभी भी अपने फ़ोन को चार्ज करना नहीं भूलता, आई नेवर फॉरगेट टू चार्ज माई फ़ोन। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं कभी नहीं भूलता हूँ तो यहाँ पे फॉरगॉट नहीं लगाएंगे, फिर फॉरगेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कि आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलता, टू चार्ज माई फ़ोन, मेरे फ़ोन को चार्ज करना। तो मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि मोबाइल लोग भूलते नहीं चार्ज करना, क्योंकि मोबाइल भाई बहुत ख़ास चीज़ होती है हर किसी के लिए, तो इसलिए वो भूलता नहीं चार्ज करना। वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। वी हैड यानी हमने बिताया था, हमने बिताया था या हमारे पास था। एक ग्रेट यानी बहुत अच्छा, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, ठीक है ना। टाइम का मतलब होता है समय, तो हमने बिताया था एक बहुत ही बढ़िया समय। एट यानी में या पर, एट का मतलब पर भी होता है और एट का मतलब में भी होता है। पार्टी, पार्टी आप जानते हैं दोस्तों, पार्टी हम लोग हिंदी में भी इसको कहते हैं ना, जैसे न्योता या दावत, इस तरीके से, ठीक है। तो वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया। जब आपको कहना हो तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे सेंटेंस का कि वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने एक बहुत अच्छा समय बिताया एट द पार्टी, पार्टी में, दावत में, न्योते में, इस तरीके से कहेंगे। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, ये है प्लीजेंट। द वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम। इज़ का मतलब है, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, यानी सुख देने वाला, आराम देने वाला, खुशी देने वाला, प्लीजेंट। कभी कभी मौसम होता है ना, ऐसा मौसम बन जाता है कि हम चाहते हैं कि इसी तरह मौसम हमेशा 12 महीने रहे, लेकिन मौसम एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता। टुडे यानी कि आज, तो जब आज का मौसम बहुत ठंडा है, द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, आज का मौसम बहुत ही सुखद है, या आज का मौसम बहुत ही
खुशी देने वाला है, बहुत ही आनंदित करने वाला है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो अच्छे मौसम के लिए प्लीजेंट का यूज़ करना ना। तो ये प्लीज़र से बना, जैसे प्लेजर वर्ड होता है ना, तो उसी से प्लीजेंट बना है। नोट कर लें, प्लीजेंट का मतलब सुखद या सुख देने वाला या खुशी देने वाला, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। नोट कर लें दोस्तों। चलिए, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ। अब ये आई एम, ए एम वाला एम है यहाँ पे जिसको यूज़ किया गया है। तो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मीनिंग होगा इसका? मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू इम्प्रूव, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा, कोशिश कर रहा। टू यानी को, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना या सुधारना। तो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। माई इंग्लिश, मेरी अंग्रेज़ी, मेरी अंग्रेज़ी। तो मैं अपनी अंग्रेज़ी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। दोस्तों जैसे कि आप कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो आप क्या कहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, कि हम अपनी अंग्रेज़ी सुधारने की कोशिश करें, या मैं अपनी अंग्रेज़ी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा, टू इम्प्रूव सुधारने को, माई इंग्लिश मेरी अंग्रेज़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग लोग कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। तो ये किताब, जो ये किताब है, यानी दिस बुक, ये किताब इज़ है वेरी, बहुत, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प। कैसी है? दिलचस्प है। तो ये किताब बहुत ही दिलचस्प है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताब बहुत दिलचस्प है। कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? हम इंग्लिश में कहेंगे दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर। देखिए यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे एच है ना, बहुत से लोग इसको हावर पढ़ते हैं, लेकिन हावर नहीं होगा, ये आवर पढ़ेंगे, OUR आवर पढ़ेंगे। एच साइलेंट होता है तो एच को हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आवर हो जाएगा। तो आई विल कॉल, मैं फ़ोन करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा। तो ये क्या है? ये आइल है, आइल कॉल, मैं फ़ोन करूँगा। यू यानी आपको, यू का मतलब आपको, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। बैक यानी कि वापस। इन एन आवर, इन का मतलब में, एन का मतलब एक, आर का मतलब होता है घंटा। तो मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर। तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे दोस्तों, अपने किसी फ्रेंड को या किसी दोस्त को अगर आप कभी दोबारा कॉल करने वाले हैं, या अगर आप बिजी, आप क्या कहेंगे? आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर, कैसे कहेंगे? आई विल कॉल यू बैक इन एन आवर, कि मैं 1 घंटे बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। आई होप गाइस कि आप लोग को सारे मीनिंग समझ में आ रहे हों अच्छी तरह से। बहरहाल कमेंट बहुत अच्छे आते हैं आप लोगों के, और बहुत ही खुशी होती है कि आप इतना सीख रहे हैं। और कुछ कमेंट्स तो इतने आते हैं, इतने अच्छे आते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। तो दोस्तों एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब होती है जब उसके स्टूडेंट्स को तरक्की होती है। सबसे ज़्यादा खुशी एक टीचर के लिए तभी होती है, ठीक है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट वरी मतलब चिंता, डोंट मत करो, डोंट का मतलब मत करो, वरी का मतलब होता है चिंता, ठीक है, चिंता मत करो। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, सब कुछ, विल बी होगा, फाइन का मतलब अच्छा। तो चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर आपने बहुत सारे लेटेस्ट सेंटेंसेस सीखे, उसमें कुछ एडवांस फॉर्म भी देखी, कुछ शॉर्ट फॉर्म भी देखी कि इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म्स कैसे होती है और हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं।
सेंटेंस बहुत ही ईजी थे और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, सारे सेंटेंसेस समझ में आए हों। हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा किसी भी टीचर के साथ जब आप जुड़ते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब आप वीडियोस देखते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं कि टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या, और फिर आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जब कनेक्ट हो पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।